स्वागत है दोस्तों ऑनलाइन मैथ क्लास सिवान में। तो आज हम लोग 8.3 का क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे 6 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे और समझेंगे। तो आपको पहले का हम फार्मूला लिखवा चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी साइन थीटा किस में बदलता है? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किस में बदलता है? साइन थीटा में। टेन थीटा किस में बदलता है? कॉट थीटा में। और कॉट थीटा किस में बदलता है? टेन थीटा में। कॉसेक थीटा किस में बदलता है? सेक थीटा में। और सेक थीटा किस में बदलता है? कॉसेक थीटा। फिर उसी तरह सेम उसी फॉर्मूले पर सवाल दिए हैं तो उसको हम लोग बनाएंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर साइन 50 डिग्री लिखा है और जीरो ये दिया 76 60 दिया तो कॉस 40 डिग्री का मान पूछा है। तो यहाँ कॉस का कॉस ही लिख देंगे और 90 में से कितना घटाएंगे? 40 आएगा तो 50 घटाएंगे। तो जो ये कॉस किस में बदलता है? साइन में। तो यहाँ पर हम साइन लिख देंगे और क्या घटा है? तो 50। तो जो घटेगा वही ना लिखाएगा। और देखिए तो ये कॉस साइन 50 डिग्री का मान यहाँ दिया होगा तो यही भरा देगा 0.7660। तो ये खाली स्थान के जगह पर क्या यहाँ खाली स्थान था ना, तो यहाँ पर ये भराएगा। इसको ऐसे बनाएंगे। सेम उसी तरह क्वेश्चन ये दिया है तो यह साइन का साइन ही लिख देंगे और 90 में से क्या घटाएंगे? तो 46 आएगा तो 44 घटाएंगे। तो 44 घटाइएगा तो साइन किस में बदलता है? कॉस में। तो यहाँ पर हम कॉस लिख देंगे और जो घटेगा तो 44। और कॉस 44 डिग्री का मान देखिए यहाँ पर दिया है तो यू यहाँ पर 0.71993 ये भरा जाएगा। अब यहाँ दिया है क्या भराएगा? तो सबसे पहले इसको हल करते हैं नीचे, फिर इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन 50 को 50 लिख देंगे और यह कॉस कितना डिग्री घटाएंगे? तो 40 आएगा। तो 90 में से क्या बगल वाला घटा दीजिए 50। तो साइन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब प्लस कॉस किस में बदलता है? साइन में। तो यहाँ साइन और जो घटेगा वही ना लिखाएगा ये, तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो एक साइन और एक साइन दोनों जोड़ जाएगा तो 2 साइन 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन लिख दिया लेकिन 50 डिग्री नहीं लिखा है, इसलिए 50 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक था। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसको हम मिटाते हैं, फिर अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि यदि 8 का एक है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तब कॉस बी का एक के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। सरलतम त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इस तरह से बनाएंगे। तो ये चूंकि का सिंबल ये होता है। अब क्या करिएगा, इसको a प्लस बी रखिएगा अब बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करिएगा, इसको ना b का रहने दीजिएगा, इसको o a को उधर भेजिएगा। तो 90 में से a जाएगा तो b बराबर कितना हो जाता है? तो b। तो यहाँ पर देखिए cos b का मान निकालना है ना, तो a को भेजे हैं तो यहाँ cos लगा देंगे और यहाँ भी cos लगा देंगे। cos 90 में से कितना घटाएंगे? a। सेम ये उतार देना है, इसके बदले में यहाँ cos लिख देना है, इसका मान निकालना है। तो cos किस में बदलता है? cos किस में बदलता है? साइन में। तो यहाँ cos हो जाएगा b और जो घटेगा वही नहीं लिखाएगा। तो cos साइन में बदलता है और ये जो घटेगा वही। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में उसी का कह रहा है, उसमें लिखा है यदि x प्लस वाई इक्वल टू 90 तब cos x के y के ये एक के बदले में जितना लिखा है वो नीचे रहेगा यहाँ पर, तो उसको छोड़ दे रहा है। y के सरलतम अनुपात निकाला। यहाँ a के कहा है ना, तो यहाँ y के तो उसको नहीं लिख रहा है, इसको बना दे रहा है।
तो देखिए यहाँ cos x का है ना, y का पूछ रहा है, यहाँ a का पूछ रहा है, तो a को उधर भेजें तो इसमें किसको भेजेंगे, जिसको जो पूछेगा उसी को भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई, चूँकि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तो आप किसको भेजिएगा y के, तो 90 में से क्या भेजेंगे y, क्योंकि यहाँ y पूछ रहा है तो y। अब यहाँ पर देखिए cos x है ना, यहाँ cos b था तो यहाँ cos लगाए थे, उसी तरह यहाँ पर cos है तो यहाँ पर cos लगाइए, cos x यहाँ पर भी cos लगाइए, 90 में से क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पर देखिए cos हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos किस में बदलता है, साइड में, तो साइड और जो घटेगा वही उतर जाएगा। इसी तरह 3 नंबर प्रश्न भी दिया है, इसका 3 नंबर नहीं दिया और 9 नंबर का पहला बना दे रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया। इस तरह से ये और ये प्रश्न बन गया। अब 9 का पहला में लिखा है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन a बराबर दिया है a और साइन b बराबर दिया है b, तो सिद्ध करें 1 नंबर क्वेश्चन लिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है 10a इक्वल टू a बाई बी। आइए इस प्रश्न को उतार लीजिए, हम ऊपर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको जो पिछले क्लास में हम जो थ्योरी दिए थे, जैसे फॉर्मूला लिखवाए थे, उसको बनाना होगा। जैसे में हमको a के रूप में बदलना होगा तो b को घटाते थे 90 में से, अगर b को निकालना होगा तो हम लोग क्या घटाते थे, a को घटाते थे, अगर a को निकालना होगा तो क्या घटाते थे, b। सेम उसी प्रोसेस को आप अप्लाई कीजिएगा, ये प्रश्न बन जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, तो सेम उसी तरह बनाना है। चूँकि 9 का फर्स्ट है, यहाँ हल लिख दे, ये इसी का सोल्यूशन यहाँ है। तो चूँकि लिखा है, चूँकि आप a प्लस बी अभी हम बताए थे, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90। तो पहले a वाला इसका निकालते हैं, ठीक है। तो a वाला निकालेंगे तो क्या उधर क्या जाएगा, b। a वाला निकालना है तो b जाएगा, और b वाला निकालना है तो उधर क्या घटाएंगे, a। यही सीखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, a वाला, तो यहाँ पर a लिख देंगे, a वाला निकालना तो b जाएगा, तो b यहाँ हो जाएगा 90 और माइनस क्या हो जाएगा a। अब हम लोग के यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो साइन लगाएंगे, तो साइन यहाँ पर b हो जाएगा, साइन b हो जाएगा, और साइन b होगा तो यहाँ पर भी साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 90 में से क्या घटा देंगे, a, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन यहाँ पर b हो जाएगा, और साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, और जो घटता है उसको लिख देंगे, ठीक है। और पुनः एक बार बनाते हैं, तो फिर इसको a प्लस, चूँकि तो ये साइन b बराबर क्या हो जाएगा, कॉस a, और फिर a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर b a उधर किए हैं, तो यहाँ पर क्या उधर करेंगे, तो यहाँ पर a उधर करेंगे। तो यहाँ पर b इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस a हो जाएगा। फिर साइन लगाते हैं, तो साइन b हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन लगाते हैं तो a उधर भेजें, तो यहाँ पर a नहीं जाएगा, उधर b जाएगा, तो यहाँ पर b लिख देते हैं, यहाँ पर a। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन a, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस, तो साइन ये हो जाएगा, और ये किस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा जब वो b है तो किस में बदला है, साइन कॉस में बदलेगा। तो जो घटेगा वही ना लिखाएगा। देखिए यहाँ ये घटेगा तो ये लिखा है, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस b हो जाएगा। तो आपको पढ़ाया गया था, एक फॉर्मूला लिखवाए थे। देखिए ये दोनों एक दूसरे को बराबर है। देखिए साइन b बराबर कॉस a और साइन a बराबर कॉस b, तो दोनों आपस में बराबर है। तो एक हम फार्मूला लिखवाया था इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये मान दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर, लिखेंगे वहाँ पर साइन स्क्वायर बी, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए और साइन स्क्वायर ए, दोनों एक दूसरे के बराबर है तो लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर बी लिख दीजिए
और साइन स्क्वायर बी। तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसके अनुसार भी इसका भी मान क्या हो जाएगा, थीटा का स्थान पर दोनों है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ ए रख के बनाए तो यहाँ पर दोनों की जगह पर ए रखिएगा तो आपका भी बन जाएगा इस तरह। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का पहला बन गया है। 9 में एक और प्रश्न दिया है ये वाला, इस तरह इसको भी बनाइएगा तो सेम उसी प्रोसेस पर बनाइएगा तो बन जाएगा। जैसे में देखिए ये 2 नंबर बना देते हैं यहाँ पर। 2 नंबर में लिखा है 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर होता है आपको साइन ए और क्या होता है कोस ए, ये होता है। फॉर्मूला हम लिखवाए थे पिछले वीडियो में, हम बताया था कि फॉर्मूला याद रहेगा तभी आगे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए साइन ए बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर देखने वाला बात यहाँ पर है कि साइन ए 10 ए बराबर साइन ए और कॉस ए हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है, देखिए साइन ए का मान ए दिया है, साइन बी का मान कितना दिया है बी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इसको लिखिएगा साइन ए। तो यहाँ पर देखिए साइन ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। देखिए तो ए लिख देंगे और क्या लिखेंगे, साइन बी के जगह पर क्या लिखिएगा, साइन बी के जगह पर बी लिख देंगे। इस तरह से 10a बराबर किस तरह से सिद्ध हो गया, इस तरह से। अगर ये नहीं बनता ना तो ये सीधा नहीं होता है, ये दिखाना पड़ेगा। अगर ये हम दिखा दिए तो इसको डायरेक्ट बना दिया, अगर केवल 2 नंबर क्वेश्चन है तो पहले ये दिखा के तब इसको बनाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 9 का 3 क्वेश्चन 2 हो गया, 10 का देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कॉस थीटा, अब बाटा में दिया है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब माइनस थीटा प्लस लिखा है साइन थीटा, अब बाटा में क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा। आइए हम LHS लेकर हल करते हैं। LHS ये हो जाएगा कॉस थीटा, अब बटा में पहले प्रश्न को उतारते हैं फिर बनाते हैं, 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस प्रश्न को पहले उतारते हैं फिर बनाते हैं। तो ये LHS उतार दिए, तो देखिए कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है कॉस थीटा में, तो यहाँ पर कॉस थीटा भी हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन थीटा एकदम बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा। देखिए ये कट जाएगा, ये कट गया, तो 1 + 1 यानी 2 आ गया, तो ये RHS आ गया। तो इस LHS बराबर RHS आ गया। तो देखिए यहाँ पर आ गया RHS। अब क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखते हैं। तो 11 नंबर में ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, उसमें एक डायरेक्टली नहीं दिया है, तब 11 नंबर को हम पहले उतारते हैं फिर बनाते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न को सवाल इसमें दिया है 3 गो। तो देखते हैं किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि, देखिए फर्स्ट A नंबर क्वेश्चन लिखा है साइन B + C/2 = कॉस A/2 होता है। B नंबर प्रश्न में कह रहा है 10B + C/2 बराबर होगा कॉट A/2। क्या होगा कॉट A/2। ये इंपॉर्टेंट इस टाइप के ना प्रश्न में ये कार्य रहता है हर हाल में। तो C नंबर में कह रहा है कॉस A + B = 2, तो कॉस या साइन लिखा है C में, कॉस लिखा है कॉस, ये किस में बदल रहा है साइन, तो साइन कितना हो जाएगा C/2। ये 3 प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में हर हाल में कोई भी एक रहता है। तो आइए पहले इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले बनाने के पहले हम लोग देखते हैं पिछले जो क्वेश्चन बनाए थे 10 नंबर या 8 नंबर या 9 नंबर, उसी टाइप पे ये भी है, बस आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इस प्रश्न को उतार लिए, आप एक बार उतार लीजिए फिर बनेगा। तो चूंकि A + B + C त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। अब देखिए यहाँ सोचने वाला बात है, यहाँ दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिएगा। यहाँ इसी तरह से बनता है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर
क्यों दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, ताकि ये 90 डिग्री आ जाए। 90 डिग्री पर आपको पढ़ाया गया, क्योंकि पूरक कोण के बारे में बताया है, समपूरक कोण के बारे में नहीं बताया है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करिएगा, भाग दीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और 180/2 हो जाएगा, कटाइएगा तो 90 होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, a/2 करना है। क्या करना है, a/2। तो a/2 को अलग कर दीजिए और यहाँ पर b प्लस सी रख दीजिए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखिए b प्लस सी बाई 2 और यहाँ देखिए 90 में से क्या घटा देना, a/2। अब का यहाँ पर क्या लगाना है, आपको साइन लगाना है, क्योंकि यहाँ साइन दिया है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर साइन लगा देना है। तो साइन हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, इधर भी साइन लगा दीजिए। इससे कोई मतलब नहीं, आप इसी से लेकर बनाइए साइन, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। तो 90 में से कितना घटाइएगा, a/2। अगर a/2 घटाते हैं तो देखिएगा ये तो साइन b प्लस सी बाई 2, तो क्या साइन किस में बदलता है, तो कॉस में बदलता है। तो साइन कॉस में बदलता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो जो घटेगा वही ना लिखा जाता है, ये a/2 हो जाएगा। तो देखिए ये सिद्ध हो गया कि साइन ये बराबर होता है कितना, अब इसी टाइप से ये भी प्रश्न बनेगा वो भी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में देखने से पहले इसको मिटा देते हैं ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। इसका बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर भी सेम उसी तरह। यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न के यहाँ बनाते हैं 10, चूँकि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180। दोनों तरफ किसको भाग देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 180। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब इसको हम लोग लिख देंगे a/2 अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a/2 प्रूफ करना है। और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, ये कट जाएगा तो 90 आएगा। अब यहाँ देखिए इसको उधर भेजेंगे तो साइन यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 10 में लिखेंगे यहाँ पर 10, क्योंकि इसी को लेकर बनाना, इसको डजंट बेटर, इसको माने इसको देख कर RHS को देख कर LHS हल किया जाता है। तो RHS को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, cot a/2 लिखा है। तो a/2 हम रखें, क्योंकि a/2 को अलग किए हैं ताकि वो cot a/2 आ जाए। तो आइए देखिएगा 10 लिख देंगे और ये वाला चीज़ वहाँ लिखेंगे b प्लस सी बाई 2, इधर भी 10 लगा देंगे। और देखिए ये वाला उधर भेजेंगे तो 90 में से कितना जाएगा, यहाँ पर भेजिएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a/2। तो यहाँ 10 लिखिए, 10 b प्लस सी बाई 2। 10 किस में बदलता है, कॉट में, तो यहाँ पर कॉट लिख देंगे a/2। इस तरह से आपका RHS आ गया। देख लीजिए सेम इसी तरह इसको भी बनाना है, तो ये इसको भी बना लिया जाता है। तो इसको देखिए क्या करिएगा, सिर्फ उसी तरह देखना है, चूँकि a प्लस बी प्लस सी बाई इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इधर हो जाएगा 180/2, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो इसको हम अलग करेंगे तो a/2 अलग कर दीजिए डायरेक्टली, और b प्लस सी बाई 2 यहाँ पर क्या लिख देंगे 90। अब ये देखिए b प्लस सी बाई 2, यहाँ साइन क्या किस में बदलना है, ये है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए कॉस में बदलना है, तो ठीक है, तो यहाँ पर कॉस दिया है, इसी को लेकर बनाना है, इसको देखना नहीं है, बस इसी को देखिए, ये खुद अपने आप आ जाएगा। तो कॉस b प्लस सी बाई 2, यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस ही लिखेंगे, और कॉस लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 90, ये 90 है तो 90 है, क्या घटेगा, ये उधर जाएगा तो घटेगा, तो a माइनस कितना डिग्री घट जाएगा, a-2, तो घटेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, cos b प्लस सी बाई 2, यहाँ पर cos किस में बदलता है, तो साइन। आपको देखिए यही प्रूफ करना है, सी प्रूफ करना है, तो इसको यहाँ ऐसा कीजिए, सी प्रूफ करना है ना, तो इसको सी को अलग करना पड़ेगा, यहीं पर सी को अलग करिए, a प्लस बी प्लस 2, सी को अलग करेंगे, c/2 यहाँ प्रूफ करना है, तो c/2 को अलग करिए, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर cos लगा देंगे, cos
ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है, बाई 2। 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे ए प्लस बी, हाँ 2 हो जाएगा। अब ये उधर जाएगा तो 90 में से कितना हो जाएगा, c बाई 2 होगा। यहाँ पर भी लगा दीजिए, क्या लगाना है, कॉस लगाना है। क्या चेंज करना है, 90 में से क्या चेंज होगा, c बाई 2, यही घटाना है सब। देखिए 2 प्रश्न में क्या है, a बाई 2 प्रूफ करना था। यहाँ पर देखिए प्रश्न मिटा चुके हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर a बाई 2 प्रूफ करना था, पिछले में भी a बाई 2, इसमें आपका c बाई 2 चेंज करना है। तो c बाई 2 के अलग किए हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ कॉस लिख रहे हैं, कॉस यही उतार दे रहे हैं, a प्लस बी बाई 2। यहाँ पर देखिए कॉस किस में बदलता है, साइन, और c बाई 2 लिख देंगे, ये जो घटेगा वही में लिखाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ तक गया, 11 तक। क्वेश्चन नंबर 12 हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।